तो नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास और आज मैं रोहतास जिला के एक बड़ा ही धरोहर शेरशाह सूरी का मकबरा घुमाने के लिए लेकर के आया हूं। और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है, रोहतास जिला में पड़ता है। आइए थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं शिलापट से। शिलापट पे शेरशाह सूरी के मकबरा के बारे में कुछ दर्शाया गया है, लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो हो सकता है आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं पढ़ करके बताता हूँ। शेरशाह सूरी के मकबरा के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था और ये भारत के महान शासकों में से एक था। वह चतुर था, बुद्धिमान था, कूटनीतिज्ञ और विलक्षण सेना नायक ही नहीं अपितु असाधारण प्रतिभावना व श्रेष्ठ प्रशासनिक गुणों से भी युक्त था। और इस मकबरा का निर्माण जो हुआ है ईंट से हुआ है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। और कब हुआ है तो 16 अगस्त 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु के 3 महीने के बाद इस मकबरे का निर्माण करवाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि इस मकबरा का जो निर्माण है ये पत्थर से है, ईंट से है। ये बहुत पुराने समय में जिस प्रकार से निर्माण कार्य होते थे राजा महाराजा के समय में, उस समय का ये निर्माण है। और अभी भी धरोहर के रूप में रोहतास जिला में ये वर्तमान में बना हुआ है। यहाँ पे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। और इसकी खूबसूरती ये है कि एक तालाब के बीचों बीच मकबरा बना हुआ है। आप उधर इसको दिखा सकते हैं, ये रहा तालाब, और तालाब के बीचों बीच जो है शेरशाह सूरी का मकबरा पानी में स्थित है और जाने का रास्ता है। और यहाँ पे हमेशा पर्यटकों का भीड़ लगा रहता है। हम लोग भी पहुंचे हैं। 25 रुपए का टिकट लगता है इंडियन के लिए। अगर फॉरेनर है तो उनके लिए 300 रुपए का टिकट लगता है और गेट पे टिकट देने के बाद में आपकी एंट्री हो जाती है। तो चलेंगे हम लोग और आगे का दिखाते हैं आपको। हम प्रवेश द्वार पे हैं। एक प्रवेश द्वार जो मेन गेट से खुलता है, वहां से इंटर करने के बाद में एक गुंबद है, ये बड़ा सा बना हुआ है, इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि ये जो है बड़े बड़े शिला से बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है। उस समय में असुविधा था। ये अभी आज के डेट में जितने रॉ मटेरियल मिलता है, निर्माण के वस्तुएं मिलती हैं, उतना निर्माण का वस्तु पहले नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी अभी भी ये अमर है, टिकाऊ है और बड़ा मजबूती के साथ में अपने स्थान पे खड़ा है। अभी यहाँ से आगे आपको नहीं जाना है, यहाँ से सीधे चलना होगा, तब जाकर के हम लोग जो मेन यहाँ के आकर्षण का केंद्र है शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो पानी के बीचों बीच स्थित है, वहां पे हम लोग पहुंच सकते हैं। तो आ जाइएगा और चल के हम लोग मकबरा का दीदार करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये क्या है, तालाब है। और इस तालाब के बीच बीच ये बना हुआ है, पीछे भी तालाब जाता है और साइड में भी तालाब पड़ जाता है। और हम लोग को जाने आने के लिए ये रास्ता बना हुआ है। इधर से हम लोग आगे की ओर जाएंगे। ये देखिए, ये चढ़ने का सीढ़ी है, इस रास्ते से होकर के हम लोग आए हैं और यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे और मकबरे तक हम लोग जाएंगे। यहाँ पे सुबह से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, ये रात तक चलता है, शाम 5 बजे तक शायद यहाँ पे लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। टिकट का जो काउंटर है शाम तक 5 बजे तक चलता है। आइएगा आगे, इन्हीं सीढ़ियों से होकर के हम लोग को जाना होता है। तो सीढ़ियों से होकर के हम लोग पहुंच चुके हैं शेरशाह सूरी के मकबरा के पास। और अब हम लोग इस मेन गेट से होते हुए अंदर की ओर जाएंगे। यहाँ से थोड़ा पीछे का दृश्य दिखाइए कि किस तरह से दिखता है इधर का नजारा। तो अब हम लोग आ चुके हैं शेरशाह सूरी के मकबरा में। ये देख सकते हैं फाइनली इमारत यही है। यहीं तक आने के लिए लोगों के जहन में रहता है कि इस इमारत को देखने के लिए चलना है, क्योंकि यहाँ का जो कलाकृति है, संरचना है, बेहद पुराना है। हम लोगों ने पीछे देखा कि 1545 ईस्वी में ही इसका निर्माण हुआ था, और वो भी शेरशाह सूरी के मृत्यु के 3 महीने बाद। तो यहाँ भी लोग आते हैं और यहाँ मत्था टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं। और आइए हम लोग भी चलते हैं वहां तक और देखते हैं कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे सूचना पट है, उस पे लिखा हुआ है, इस सूचना पट पे लिखा हुआ है कि इस राष्ट्रीय धरोहर की साफ सफाई में आपका सहयोग जरूरी है, कृपया साफ सफाई बनाए रखें, डस्टबिन का प्रयोग करें, स्मारक पर लिखकर
उसका दुरुपयोग ना करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जूता चप्पल उतार कर प्रवेश करें। देख रहे हैं कि पूरा अंधेरा है क्योंकि इसमें लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं लगाया गया है शायद, और अभी है अंधेरा। सब कुछ आपको साफ साफ दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग हिंदू शब्द का प्रयोग करेंगे कि ये समाधि स्थल है। यहाँ पे लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं, और यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जलते रहता है, जिससे अगरबत्ती का स्मेल आ रहा है। तो आइएगा, जितना दिखा सकते हैं उतना हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें काफी आवाज गूंजता है, और ये देख सकते हैं कि इसका जो संरचना है, जो कलाकृति है, कैसे लोग बनाए होंगे, ये सोच करके अजीब लगता है कि इस तरह से उस जमाने में कैसे लोग कर पाते होंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि काफी डिजाइन्स वगैरह इसमें लगा हुआ है। वैसे ही सिर्फ पत्थर को लगा नहीं दिया गया है, ऊपर में देखेंगे कि डिजाइन भी बना हुआ है इसका। ऊपर में खिड़की है, अलमीरा है, ये तमाम चीजें इसमें है, जो एक धरोहर के रूप में यहाँ पे रोहतास जिला के सासाराम में अवस्थित है। और यहाँ पे हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड वगैरह मौजूद होते हैं। ये इनसे कुछ बातें कर लेते हैं। नाम बता दीजिएगा। सूरज कुमार, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, रोहतास जिला का। अच्छा अच्छा, कब से कब ड्यूटी रहता है आपका? हम लोग का ड्यूटी 3 शिफ्ट में 18 घंटा का रहता है। इसका देख रेख कौन करता है? भारत सरकार में। भारत सरकार करता है ना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, ये इस इमारत का, इस धरोहर का देख रेख करता है। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है, लोग पैसे भी चढ़ा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये किनका मजार है? शेर ससुरी का है। ससुरी का। और बाकी का जो बना हुआ है? पूरा फैमिली है, अपना पूरा परिवार है इनका। अच्छा, इनके बाकी के पूरे परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, बड़ा और छोटा छोटा कोई है? कोई छोटा बना हुआ, कोई बड़ा है? सब जैसा वैसा ही है, नाम नहीं लिखा है किसी पे। हाँ, इससे नहीं पता चलता है कि वो किसका है। इस पे कहीं लिखा हुआ है क्या, जिससे पता चले कि शेर ससुरी का? इस पे भी नहीं, पहले से बताया गया है। तो चलिए, गार्ड साहब ने कहा कि ये जो है शेर ससुरी का मजार है, जहाँ पे चादर डाला गया है। लोग आते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और बाकी का जो चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, बाकी का जो मजार देख रहे होंगे, ये इनके परिवार के सदस्यों का मजार है। इस इमारत में तकरीबन 7 दरवाजे हैं, और 7 दरवाजे जो है, सिर्फ एक दरवाजा उसमें से खुलता है, और बाकी को सील्ड करके रखा गया है, बंद करके रखा गया है। ये आप लोग देख सकते हैं। शेर ससुरी का मेन आकर्षण का केंद्र यही है। मुख्य जो इमारत है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गीता पांडे है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और शहर नगर की उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। इस मकबरा के बारे में आप क्या कुछ जान करके आई हैं, क्या सुनी? मैं तो बचपन से ही इस मकबरे को देख रही हूँ। पहले तो बहुत अच्छी स्थिति में थी। अच्छा। लेकिन दिन प्रतिदिन इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। अच्छा। और इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। इसमें न लाइटिंग की व्यवस्था है, और अगल बगल में भी देख रहे हैं कि दरारें छूट रही हैं। फिर यहाँ का जो तालाब है, उसका साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसमें कि अभी देखने के लिए आप देख सकते हैं कि मछलियाँ मर करके पानी में तैर रही हैं। तो हमारे सरकार को, हमारे डीएम साहब को इस पे, हमारा सासाराम का ये एक धरोहर है, शेर ससुरी का मकबरा, और मैं तो यही कहूँगी अपने तरफ से, अपने लोगों के तरफ से, कि डीएम साहब का ध्यान आकर्षित हो और इस मकबरे की साफ सफाई या जो भी है इसका मेंटेनेंस उसको पूरा किया जाए। अच्छा, इस मकबरा में सबसे आकर्षण का केंद्र क्या है? क्या देखने के लिए लोग आते हैं? इस मकबरे में सबसे आकर्षण का केंद्र ये है कि ये चारों तरफ तालाब से घिरा हुआ है, और यही एक खासियत है कि चारों तरफ पानी के बीच में ये मकबरा बना हुआ है, और लोग इसी को देखने के लिए आते हैं। आकर्षण सिर्फ तालाब ही है, और नाम तो इनका है ही कि शेर ससुरी का ये मकबरा है। तो हम लोग का भरसक प्रयास है कि शुरू से अंत तक इस शेर ससुरी के मकबरा के बारे में आपको दिखा दिया जाए। प्रवेश द्वार से लेकर के शेर ससुरी के मकबरा तक, यानी कि जहाँ पे उनका समाधि स्थल बना हुआ, वहां तक हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया आपको। और अब हम लोग बाहर राउंड करके दिखा देते हैं कि किस तरह का कलाकृति यहाँ पे दर्शाया गया है। आइए, आप लोग देख सकते हैं। समाधि की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से घूम करके एक जगह पे पहुंचने वाले हैं। और साथ ही आप लोग को दिखाना ये है कि तालाब में किस तरह का दृश्य आता है। तालाब में जाने का रास्ता, जैसे यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए, देखिए ये कितने ईमानदार पेयर बैठे हुए हैं। और
इधर से सीढ़ी बना हुआ है, इधर से आप नीचे उतर करके जा करके ये तालाब का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में या फिर कहीं भी पार्क में जाने के बाद में कुछ ऐसा दृश्य दिखता है जिसको हम लोग नहीं चाहते कि कैमरे में कैद कर लें, लेकिन फिर भी अगर दृश्य को दिखाना है तो कैमरा में कैद तो करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी बनता है। जैसे अभी एक पेयर बैठे हुए थे लोग, और कितने जायज़ हैं कितने नाजायज़ हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि इधर से आने के बाद में क्या दृश्य आता है, कैसा दिखता है तालाब। तो ये देख सकते हैं कि तालाब में जो है जा कर के लोग घूमते हैं, मस्ती करते हैं। यही तालाब है, इस तालाब के बीचों बीच ये मकबरा बना हुआ है, और सारे कॉर्नर पे ये वफादार लोग जो अपने परिवार के प्रति वफादार लोग हैं ये बैठे हुए हैं। और इस दरवाजा से होकर के हम लोग आते हैं नीचे। वाह, एकदम खड़ा सीढ़ी है। खड़ा सीढ़ी का कहने का मतलब ये होता है कि मतलब उतरने में थोड़ा सा सतर्कता नहीं रखिएगा तो आगे की ओर गिर सकते हैं, या फिर चढ़ते समय सतर्कता नहीं रखिएगा तो पीछे की ओर गिर सकते हैं। आइए इस सीढ़ी से होकर के हम लोग चलते हैं नीचे। और ये रहा तालाब। ये तालाब जो है मकबरा के चारों तरफ है और बीच में बना हुआ है। तो चलिए फिर से हम लोग वहीं चलते हैं जहां से हम लोग प्रवेश किए थे मकबरा में। इस सीढ़ी से होकर के हम लोग ऊपर चलेंगे। आ जाइए अंदर। उसी स्थान पे पहुंच गए जहां से हम लोग शुरुआत किए थे, यानी कि प्रवेश द्वार से आने के बाद मेन मकबरा में आने के बाद इस दरवाजा से हम लोग एंट्री किए थे और चारों तरफ घुमाया हम लोगों ने, और मकबरे का भी दीदार करवाया आपको। जो अंदर में जो मकबरा है, बहुत लोगों को लगता है कि इस बिल्डिंग के अंदर में, इस इमारत के अंदर में होगा क्या, तो हम लोगों ने दिखाया कि इसके अंदर शेरशाह सूरी का मकबरा है, उनके परिवार का मकबरा है। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी कुछ जो जानकारी रह गया होगा, जो आपको लगता होगा कि शेरशाह सूरी के मकबरा के बारे में हमको ये चीज़ जानना चाहिए, तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके यह भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो यह मकबरा जो है बिहार के रोहतास जिला में सासाराम एक जगह है जहां पे शेरशाह सूरी का मकबरा पानी के बीचों बीच, तालाब के बीचों बीच अवस्थित है। तो एक बार दिखा दीजिए यहां से। और अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।